दोस्तों, देश भर में धर्म संसद के नाम पर हमारे पूर्वजों, महापुरुषों गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष जैसे महापुरुषों पर कीचड़ उछालने का काम लगातार रावण के वंशज अधर्मियों ने शुरू कर रखा है। वे लोग हरिद्वार से इस चीज को शुरू करके देश के अलग अलग हिस्सों में अब ये करते जा रहे हैं। इसके बावजूद मजबूरी में ही सही नरेंद्र मोदी हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन गांधी के सामने मत्था जरूर टेकते हैं, लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी जी ने इन अधर्मियों के सरे गले बयानों के ऊपर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। जायज भी है, ये उसी प्लॉट से आते हैं जिस प्लॉट से ये गंदगी फैला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोडसे की। प्रधानमंत्री भी गोडसे के पूजक रहे हैं और ऐसे वक्त में जब अधर्मियों ने धर्म संसद नाम देकर अधर्म फैलाने का काम बदस्तूर जारी कर रखा है, नरेंद्र मोदी को भला क्या ऐतराज होगा, और वो भी ऐसे वक्त में जब देश के 5 बड़े राज्यों में चुनाव होना है। दरअसल इसके पीछे एक और कारण है जिसके कारण प्रधानमंत्री अब तक मुंह नहीं खोल रहे हैं। प्रमुख कारण है ये, दरअसल वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इन अधर्मियों के इन बयानों का विरोध करे, ताकि उस विरोध को जनता के नजर में हिंदुओं का विरोध दर्शाया जा सके और हिंदुओं का वोट लामबंद करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला जा सके। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी अभी कम से कम 1.5 से 2 महीने और रहने वाली है। इसके बाद एक बड़ा आयोजन होगा जहां पर प्रधानमंत्री कुछ ऐसा बोलेंगे जिसके बाद आपको वापस से हंसी आएगी। ठीक वैसा ही कुछ बोलेंगे। साध्वी प्रज्ञा के बारे में तो आपको पता है, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक ये नहीं बताया कि उनके कभी माफ नहीं करने का मतलब क्या होता है। देश को पता तो चलना चाहिए। जबकि साध्वी प्रज्ञा उन्हीं के संसद में उन्हीं के साथ शान से बैठती है। मतलब साफ है, ये नहीं चाहते हैं कि देश में गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष जो भी हमारे महापुरुष थे उनकी कोई भी निशानी इस देश में बचे। और यही कारण है कि वो हर चीज बड़ा 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 बनाने की सोच रखते हैं, ताकि बच्चे जब भी जनरल नॉलेज में कुछ याद करें तो उनके गोडसेवादी नेताओं को याद करें। इसी फहरिस्त में आप देख रहे होंगे कि संसद भवन भी नया बनाया जा रहा है, ताकि उसमें उन तमाम कांग्रेसी नेताओं के, जिन महापुरुषों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, ना सिर्फ आज़ादी दिलाई बल्कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और उस ब्लूप्रिंट पर आज यह देश दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके जमाने में जिस तरीके से सामाजिक दंगे हो रहे हैं आजकल, उस तरह के दंगे नहीं हुए। दंगे हुए, इससे भी विकराल विकराल दंगे हुए, नो डाउट, लेकिन वो दंगे इस तरीके से राजनैतिक पैरविकारों के द्वारा भड़काई नहीं गई थी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हरिद्वार में अधर्मियों ने धर्म संसद नाम देकर समाज में जहर उगलने का काम किया। उसके बाद चले गए छत्तीसगढ़। वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से कालीचरण, जो कि गांधी जी को गाली देने के बाद भाजपा शासित मध्य प्रदेश के छतरपुर में आकर छिपा हुआ था, उसको घसीटते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ले गई और 2 दिन का रिमांड भी लिया है। जिसके बाद ये भाजपाई असली एंटी नेशनल एलिमेंट्स छत्तीसगढ़ सरकार से खफा भी होगी। अरे खफा क्यों होते हो? अगर कोई गलती किया है तो संवैधानिक तरीके से तो उसे सजा मिलनी चाहिए ना, तो इसमें तुम भड़क क्यों रहे हो? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये भड़क ही सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते ना कि हम उस गालीबाज के साथ हैं। आप समझिए इस चीज को। लेकिन बेशर्मी तो देखिए इन दंगाइयों को। जब एक बार आग उगलने पर, जहर उगलने पर 3-3 केस हो चुके हैं, इसके बावजूद डासना मंदिर के जो अधर्मी नरसिंहानंद है, उसने फिर से गंदगी फैलाई है। उसने गांधी जी को गंदगी कहा है और कोई भाजपाई प्रधानमंत्री तक इस पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे शर्म करो सर, शर्म करो। वो तो हमारी संविधान इतनी महान है कि आप जैसे लोग भी वहां पर जाकर बैठे हो। अगर ये संविधान नहीं होती, अगर ये गांधी नहीं होते और ये गांधी का देश नहीं होता, तो आप जैसे लोगों को तो कभी ये सत्ता मिलने भी नहीं जा रही थी। वो रो रहे थे ना, आप चाय वाला का बेटा, जिंदगी भर रोते रोते मर जाते, फिर भी ये जगह आपको नहीं मिल पाता। वो गांधी, नेहरू, पटेल के दूरदृष्टा थे, अंबेडकर की दूरदृष्टा थी, जो आज आप इस पद पर काबिज हैं। मुंह खोलिए उस संवैधानिक पद के लिए ही सही, लेकिन मुंह खोलिए, इसका विरोध कीजिए मोदी जी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं
कि ये भाजपा, ये संघी सिर्फ गांधी से ही नफरत नहीं करते, बल्कि इन्हें नेहरू, पटेल, सुभाष, अंबेडकर, इन सभी से कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। आजादी के जितने भी नायक हैं उन सभी से कहीं ना कहीं इन्हें दिक्कत रहती ही है। लेकिन ऐसे में जब आप इनसे पूछेंगे कि आप कहाँ थे, आपके पूर्वज कहाँ थे, आजादी के लड़ाई के वक्त आपके पूर्वज क्या कर रहे थे, तब आप जानते हैं ये क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे और गांधी नेहरू पर गंदी गंदी टिप्पणी करने लगेंगे, गंदी गंदी बातें फैलाने लग जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि तब ये कैसे कहेंगे कि जिस समय पूरा देश अंग्रेजों की मुखालफत कर रहा था, आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहा था, तब इनके पूर्वज अंग्रेजों के चाट रहे थे, उनकी मुखबिरी कर रहे थे, उनसे वजीफा लेकर जिंदगी के बाकी साल काट रहे थे। कैसे कहेंगे? इसीलिए ये भागते हैं। ये कैसे कहेंगे जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर कर रहा था, तब ये जिन्ना और ब्रिटिश सरकार के साथ थे? कैसे कहेंगे? तो दोस्तों, यही कारण है कि जब ऐसे सवाल करेंगे आप, तब ये भाग खड़े होंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे के बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।